साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना नेता संजय राउत एक बार फिर से एक्टिव हैं और जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं और करीब करीब हर मामले पर बोल रहे हैं, अपनी टांग हर जगह घुसा रहे हैं। अब इस बीच मुंबई में कुछ ऐसा हुआ कि शिवाजी महाराज को लेकर संग्राम छिड़ गया, बवाल मच गया। मामला शिवाजी के सम्मान को लेकर चप्पल वाली चेतावनी तक पहुंच गया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय राउत से हो गई गलती से बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि संजय राउत एक बार फिर से यहाँ पर फंसते हुए दिख रहे हैं और इस बार कहीं ये चप्पल ही संजय राउत को जेल ना पहुंचा दे। तो क्या है नया चप्पल वाला मामला, क्यों मचा शिवाजी पर संग्राम, राउत ने क्या कहा, चप्पल की चेतावनी और चप्पल कांड है क्या, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि संजय राउत को इस बार ये मामला कितना भारी पड़ेगा। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बयान भी ऐसे कि कुछ न कुछ बवाल लगातार हो रहा है, हंगामा मच रहा है। अब इस बीच मुंबई में, महाराष्ट्र में शिवाजी को लेकर नया संग्राम छिड़ा। हालात ये हैं कि जबरदस्त बयानबाजी हो रही है और उसके बाद ही मामला चप्पल तक पहुंचा, चप्पल वाली चेतावनी तक पहुंचा। तो पहले बताते हैं कि शिवाजी महाराज पर विवाद क्या हुआ और फिर बताएंगे कि चप्पल वाला कांड क्या है जो कि राउत पर भारी पड़ने वाला है। असल में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिस पर खासा बवाल हुआ। राज्यपाल कोश्यारी ने छात्रों के बीच पहुंचकर कहा था कि शिवाजी पुराने युग की बात हो गए हैं और नए युग में अंबेडकर और गडकरी हैं जिन्हें छात्र अपना रोल मॉडल और अपना हीरो मान सकते हैं। और यहीं पर विवाद खड़ा हो गया और कहा जाने लगा कि शिवाजी महाराज को पुराना बता दिया, उनकी तुलना गडकरी और अंबेडकर से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहस के दौरान कह दिया कि शिवाजी ने औरंगजेब से माफी मांगी थी और एक दो बार नहीं बल्कि 5 बार शिवाजी ने माफी मांगी थी, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। अब इन दोनों बयानों के बाद बवाल मच गया, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई बात नहीं कही, मगर बाकी पार्टियों ने मुद्दे को लपक लिया और जबरदस्त हमला बोल दिया। और यहीं पर संजय राउत भी बोल पड़े। संजय राउत ने भी तीखा हमला किया, लेकिन यहीं पर राउत से गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राउत तो जबरदस्ती बड़बोलापन दिखा देते हैं और यहीं पर चप्पल बीच में लेके आ गए, जिससे हो गया बड़ा बवाल और उल्टा संजय राउत ही फंस गए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह शिवाजी महाराज की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये राज्यपाल और उनके प्रवक्ता शिवाजी महाराज पर सवाल उठाते हैं, उनका अपमान करते हैं। और यही नहीं, राउत ने मांग कर दी कि तुरंत राज्यपाल कोश्यारी को हटाया जाए, नहीं तो हम दिखाएंगे कि चप्पल क्या होती है, चप्पल मारो क्या होता है और चप्पल वाला आंदोलन क्या होता है। जी हाँ, संजय राउत ने राज्यपाल को चप्पल से जोड़ दिया और यहीं पर बवाल हो गया, हंगामा हो गया, क्योंकि संजय राउत ने चप्पल मारने की बात की और वो भी राज्यपाल को। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि वो चप्पल मारेंगे और चप्पल मारो आंदोलन चलाएंगे और वो भी राज्यपाल के खिलाफ। लेकिन यहीं पर गलती से मिस्टेक हो गई, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक पद होता है, चुना हुआ पद होता नहीं है और संवैधानिक पद की अपनी गरिमा होती है, अपना सम्मान होता है। आप भले ही मुख्यमंत्री पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं, सीमा मांग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सीधे संवैधानिक पद यानी कि राज्यपाल पर हमला किया गया, सीधे सीधे चप्पल मारने की बात कह दी, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। अब यहाँ पर जानकारों का कहना है कि राज्यपाल को चप्पल मारने और चप्पल आंदोलन को लेकर संजय राउत पर एक्शन हो सकता है। ईडी के मामले में, पात्रा चौल घोटाले के मामले में तो जब सजा होगी तब होगी, जब दोबारा जेल जाना होगा तब जाना होगा, लेकिन वो मामला अलग है। और यहाँ पर तो राज्यपाल के अपमान को लेकर ही केस हो सकता है, नया मामला दर्ज हो सकता है और अगर इसमें सीधे सीधे एक्शन हो गया तो फिर तो एक बार और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब यहाँ पर भी ये बात इसलिए ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है क्योंकि इस बार संजय राउत है विपक्ष में। जानकारों का कहना है कि आरोप लगाना गलत नहीं है, हमला करना भी गलत नहीं है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूरी है और वही मर्यादा यहाँ पर संजय राउत भूल गए और राज्यपाल पर चप्पल मारने जैसी बात कह दी, राज्यपाल कोश्यारी के खिलाफ चप्पल आंदोलन की बात कह दी। हालांकि लोगों का तो ये भी कहना है कि संजय राउत पुराने बड़बोले हैं, पहले भी इस तरह के बयान देते रहे, लेकिन पहले उनकी लंबे समय से सत्ता रही थी, या तो उनकी पार्टी की सत्ता थी या फिर बीजेपी के साथ मिलकर उनकी सत्ता रही है, लेकिन अब वो विपक्ष में है और इस बार एक्शन हो सकता है। चप्पल वाला मामला संजय राउत को भारी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, राउत को जेल जाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या राज्यपाल को चप्पल मारने की बात कहना, राज्यपाल पर चप्पल वाला कांड करना संजय राउत ने क्या ये ठीक किया या फिर गलत, और कितना भारी पड़ जाएगा संजय राउत को? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो संजय राउत के बड़बोलेपन से सभी वाकिफ हैं और सभी जानते हैं कि राउत कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ बखेड़ा भी खड़ा करते रहते हैं। अब इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे महाराष्ट्र में खासा उबाल आ गया था। संजय राउत ने भी इस पर विरोध जताया था और राहुल गांधी को यहाँ तक कह दिया था कि ये ठीक नहीं है, इससे शिवसेना और कांग्रेस के रिश्तों में दरार आ सकती है, रिश्ता टूट भी सकता है। और अपने ही लेवल पर संजय राउत ये बोलते रहे, हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से किसी और नेता का बयान नहीं आया। अब संजय राउत ने इस मामले में भी यू टर्न मार लिया है, जिसके बाद माना जाने लगा है कि अब तो संजय राउत को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही कुछ साफ साफ नजर आ रहा है और राउत का फिर से जेल जाना तय माना जा रहा है। तो आपको पहले बताते हैं कि राउत ने कहा क्या, कैसे लिया यू टर्न और फिर उसके साइड इफेक्ट बताएंगे। तो संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई और खुद राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया हालचाल जाना। जी हाँ, अब राहुल गांधी के फोन करने पर संजय राउत खासे खुश नजर आए और संजय राउत ने खुद ही बताया कि बात क्या क्या हुई। संजय राउत ने बताया कि राहुल गांधी ने उनसे कहा कि हमारा लंबा साथ है और आगे भी लंबा रहेगा, बीच में और बातें नहीं आनी चाहिए। और यही नहीं, संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने उनकी हेल्थ का भी हाल जाना, उनकी कंडीशन पूछी और पूछा कि वो कैसे हैं। अब राहुल गांधी से इतनी ही बात तो नहीं हुई होगी, इतनी ही बात पर तो संजय राउत इतने ऐसे खुश या कहें कि इस तरह से यू टर्न नहीं लेते, लेकिन हाँ, बहुत कुछ बातें अंदर खाने हुई होंगी जो कि संजय राउत ने बाहर नहीं बताए। लेकिन राहुल गांधी से बात करके संजय राउत खासे गदगद नजर आए। संजय राउत ने बड़ी बात कह दी और राउत ने कह दिया कि वो कांग्रेस के साथ हैं, आगे भी साथ ही रहेंगे और यहीं पर बवाल हो गया। क्योंकि कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि संजय राउत फिर से बीजेपी के साथ या कहें कि बीजेपी से दोस्ती कर सकते हैं और उन्होंने फडणवीस की तारीफ भी की थी, अमित शाह की नरेंद्र मोदी से मिलने की बात भी कही थी, उनकी भी तारीफ की थी। और अब राहुल गांधी का फोन आते ही संजय राउत पलट गए और फिर से बीजेपी को बुरा भला कहने लगे हैं, बीजेपी का विरोध दिखाने लगे हैं। अब जैसे कि राउत कहते रहे हैं कि उनको बीजेपी के विरोध में ही जेल जाना पड़ा, तो अब वो फिर से बीजेपी का एक बार फिर विरोध करने लगे हैं। तो इसका आफ्टर इफेक्ट या कहें कि साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि संजय राउत को फिर से सलाखें मिल सकती है। जी हाँ, संजय राउत को सलाखों के पीछे फिर से भेजा जा सकता है। अब यही सब कुछ सामने नजर आ रहा है, साफ साफ दिख भी रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ क्या ऐसा राहुल गांधी ने कह दिया कि अब संजय राउत को जेल का डर नहीं सता रहा, फिर से जेल जाने को वो तैयार दिख रहे हैं। और क्या ऐसा हो गया कि संजय राउत दोस्ती के लिए बलिदान देने को भी तैयार दिख रहे हैं। और यहाँ पर साफ साफ जो दिखने लगा है, अब जो भी हो, संजय राउत के इस यू टर्न से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली है, नया उबाल है और एक बार फिर से कांग्रेस और शिवसेना साथ नजर आ रहे हैं। और ये संजय राउत को झटका लग सकता है, फटका पड़ सकता है। इसका साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा संजय राउत को ही झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मामला फिलहाल उनका ही चल रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या राउत के इस यू टर्न से कांग्रेस का साथ देने से उनके लिए ही मुश्किल बढ़ेगी या फिर अब राउत को जेल भेजना बेहद मुश्किल होगा? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।